हाँ हाँ बोलो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रो गणी मंगलम कुंद कुंड्याजेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शास्त्रम पंच परम पद पद प्रणमि प्रणमि जिनेश्वरवाण नम जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मारघोरान द्रव्य गुण पर्याय के कथन का जिसमें विस्तार है उस वीर वाणी को नमन सौ सौ बार है, सौ सौ बार है, सौ सौ बार है। जिनवाणी माता की जय, महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। बोलिए। तो कल अपना भाव मोक्ष चला था। मोक्ष और भाव मोक्ष के ऊपर थोड़ा प्रवचन करके अपने बंद कर दिया था। आज वही वापस कल है ना, ऐसा है कि मेरे को अस्पताल जाना है, तो इस परिणाम में मन जरा स्थिर नहीं हो सकता, कम गड़बड़ हो जाती है क्योंकि ध्यान। तो आज वापस यही विषय चलता है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष के ऊपर। अपन पढ़ लेंगे ना, थोड़ा बहुत अपन की समझ में रह जाएगा। द्रव्य मोक्ष किसके है और भाव मोक्ष। मोक्ष दो प्रकार के नहीं है, परिणामों के ऊपर ही। हाँ वो ये समझता है दो तरह के मोक्ष होंगे, कैसा मोक्ष चाहिए विचार करना पड़ेगा ऐसा। तो क्या बताए यहाँ पर कि द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, अर्थात जब आत्मा भाव कर्म द्रव्य कर्म ही चला था न कल, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसे करते हैं और द्रव्य कर्म? भाव कर्म राग देश, भाव कर्म राग देश और द्रव्य कर्म 8 कर्म है। ज्ञानावरणी, दक्षिणावरणी, मोहनी, आयुर्वेदी, नाम, गोत्र कर्म। हाँ, तो ये 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहा है और अपनी आत्मा के अंदर जो द्रव्य भाव कर्म होती है राग देश, उनको भाव कर्म कहते हैं। तो अर्थात जब आत्मा भाव कर्म और द्रव्य कर्म मल, ये मल है, दोष है, मल कलंक और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है। कब मोक्ष जाने की तैयारी होती है तब दो द्रव्य कर्म भाव कर्म अलग हो जाती है। हाँ, तब उसकी जो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप, माने केवल ज्ञान, ज्ञानादि गुण केवल ज्ञान। अब इसके अंदर 4 ज्ञान गौण हो जाते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। अब तो एक कला हो जाता है। हाँ, ज्ञानादि गुण रूप और अव्यवहार सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे आचार मोक्ष कहते हैं। या द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष नहीं, मोक्ष कहा है, इकल्ला मोक्ष। अब इसके अंदर समझाने वाले अपन को क्या समझाते हैं कि द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, उसके ऊपर भी व्याख्या यहाँ पर बताई जाती है। अर्थात सब कर्मों के नाश का कारण जो आत्मा का परिणाम, आत्मा का परिणाम जिसको कहते हैं भाव, कैसे कैसे जीव के परिणाम होते हैं, माने कैसे कैसे भाव, परिणाम का दूसरा नाम ही भाव है। आया कि नहीं आया? बराबर। तो क्या सब कर्मों का नाश, कर्मों का नाश, सबों कर्मों का नाश, कारण जिन कारण से कर्म नाश हुए हैं, जिन परिणामों से कर्म नाश हुए हैं, अर्थात सब कर्मों के नाश का कारण जो आत्मा का परिणाम है, उसको भाव मोक्ष जानना। आत्मा का जो ध्यान है जी, परिणाम माने जो चिंतन कर रहा है, जैसे अंदर से उसके भाव आ रहे हैं, वो परिणाम कहो कि भाव कहो, एक ही चीज। उसको क्या कहा है? भाव मोक्ष। अब क्या परिणाम आते हैं उसकी? क्या ये परम पारणामिक भाव है। हाँ बराबर है।
परम्परा में भाव है। अब इसके अंदर राग द्वेष तो रहे नहीं, मोह भी नहीं रहा। अब तो ये तो मोक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब कहाँ आएगा राग द्वेष मोह? तो उसी को भाव मोक्ष कहा। हाँ, तो उसको क्या कहा? मोक्ष, भाव मोक्ष। भाव मोक्ष इन परिणामों को भाव मोक्ष कहा है। बस इतना ही जानना है। और कर्मों की जो आत्मा से सर्वथा भिन्नता है, ये 8 कर्म अलग हो गए, अब इसी के साथ नहीं है, भिन्नता है, वह द्रव्य मोक्ष है। माने ये सब कर्म नाश हो गए, उसको द्रव्य मोक्ष कहा। और किस कारण, कौन सी परिणाम से ये नाश हुए हैं कर्म, उन परिणामों को भाव मोक्ष कहा है। बोलो, अब बोलो। अब इसके अंदर अगर कुछ बोलना चाहते हो बोलो। जो 8 कर्मों के नाश होने के बाद या उसके पहले जो परम पारणामिक भाव होते हैं, वो भाव मोक्ष है, वो भाव मोक्ष है। और 8 कर्मों का नाश हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष है। और द्रव्य मोक्ष के होते ही फिर मोक्ष ही होता है, बस, और कुछ नहीं रहता। फिर मोक्ष कोई चीज नहीं है, जिसके बाद कोई चीज नहीं रहता। मोक्ष गया हुआ वापस नहीं आया। इसके अंदर वापस है ना, इसके अंदर आया है विस्तार से और भी समझाया इससे जानने के अंदर। समझना जानना है। हाँ, अगर जाना है तो चले जाना, बीच में उठ के मत जाना, मैं पहले से बोलती। हाँ, क्योंकि उस जगह अपना जो ध्यान रहता है ना, वो दौड़ टूट जाता है। अब क्या हुआ क्या नहीं, वो चला ही जाता है, अपना एक जगह नहीं रहता, क्योंकि मन तो पहले से चल है। और ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब बाधा पैदा हो। चंदा भाई, थोड़ी सी देर ठहरना, मैं आ रहा हूँ, हो जाता। बराबर बराबर। ये भी रुकने वाला नहीं है, ये भी रुकने वाला नहीं है। तो इसका तो परस्पर संबंध है, इसमें अपना कोई भी जोर नहीं चलता। जो है वो जो देखी भीतराग में सो होशी वीरा रे, अनहोनी कबर हो उसी काहे हो तदिरा। मैं तो कर दिया, तेरे को जो बाधा है तो पूरी करके आना, और फिर अपन शांति से इसका चिंतन करेंगे। पर अपने अंतराय कर्म का लगा हुआ है तो वो मिटने वाला नहीं है। दादाजी मैं जा रहा हूँ, मेरे को पहुँचा दो। दादाजी मेरे को दूध दे दो। दादाजी वो है वो ऐसी घर गस्त के अंदर तो चलाई चर्चा। अगर अपन यही चर्चा भगवान के मंदिर के अंदर, देखो वो आ गए तुम्हारे पीछे है, मेरे पीछे आई है, तुम्हारे पीछे नहीं आई है। तो क्या मेरे पीछे आई है, मैं समझी कि तेरे पीछे कोई तेरी छोकरी आ गई है, फिर छोकरी नहीं बहू आई है। यही चर्चा अगर अपन धर्म जगह, जहाँ धर्म स्थान कहा जाता है, और उस जगह बैठकर ये चर्चा करते तो कहीं भी अपना ध्यान नहीं जाता। जैसे स्वाध्याय हॉल होता है अथवा मंदिर के अंदर बैठकर अपन ये चर्चा करते हैं, क्या अपना कोई भी ध्यान चलान बान करने वाला नहीं है। और ये अपना घर है, इसके अंदर घर के अंदर 17 झगड़े लगे रहते हैं। झगड़े का मतलब ये नहीं है कि लड़ना, झगड़ा नहीं कहा जाता है, पर इसे अपना दिल माने मन चंचल करने के जितने भी निमित्त बन जाते हैं। तो अपना यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है कि द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। परिणाम जैसे 8 कर्मों के नाश करने का जो परिणाम होता है उसे भाव मोक्ष कहते हैं। सब कर्मों का नाश हो जाता है उसे द्रव्य मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष की परिभाषा बिल्कुल सीधी है, अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर जो अपनी शंका का समाधान करना, इसके अंदर ये आता है। कैसे वो शंका भी अपन को मालूम नहीं, कैसी शंका है उसका समाधान कैसे किया जाता है। बंध, हाँ, तो अर्थात सब कर्मों के नाश का कारण जो आत्मा वो परिणाम है उसको भाव मोक्ष जानना चाहिए, और कर्मों की जो आत्मा से सर्वथा भिन्नता है वह द्रव्य मोक्ष है। बंध के कारणों का अभाव,
अब यहाँ पर जब सिद्ध अवस्था होने वाली है तो बंध तो होता ही नहीं है। कर्म का बंध होता है कि यहाँ पर 14वें मूल स्थान में? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? बोल दे जाओ। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। तो अब अरे ऊपर का चेहरा नहीं हिला तो कोई बात नहीं, पर अंदर आवाज आना चाहिए। आवाज बंद हो जाए तो मेरे को बोल देना। तो क्या बताया? ये बंद कैसे होता है? कर्मों के कारण होता है कि नहीं होता है? बंद कर्मों के कारण होता है ना। 7 तत्व बंद है कि नहीं? संवर निद्रा, आश्रव, संवर निद्रा, मोक्ष, माने जीव अजीव आश्रव बंद बीच में आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो क्या बंध के कारणों का अभाव? अब यहाँ बंध अवस्था नहीं रही है। शुभ कर्म भी नहीं है और अशुभ कर्म भी नहीं है, दोनों बंद हो गए। यहाँ बंध है नहीं। जीव का कर्मों के साथ बन जाना ये बंधन नहीं है। बंध के कारणों का अभाव तथा पूर्वबद्ध कर्मों की निद्रा, पहले बांधे हुए कर्मों की निद्रा नाश होना, एक देश निद्रा। हाँ, निद्रा से समस्त कर्मों का सदा के लिए छूट जाना मोक्ष कहलाता है। ये मोक्ष की परिभाषा है। ये द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष तो कहते आए अपन। अब यहाँ पर मोक्ष क्या है? सब कर्मों का छूट जाना, बंध रहित अवस्था हो जाना, उसको मोक्ष कहा है। मोक्ष के अंदर बंध नहीं है, संवर भी नहीं है और निद्रा भी नहीं है। इकला आत्मा है, अजीब भी नहीं है, पुद्गल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्म ही नहीं है। तो है क्या? सिर्फ क्या है इकला आत्मा? सिद्ध तो सिर्फ एक, हाँ, सिद्ध तो एक निरंजन निराकार एक शुद्ध आत्मा है। वहाँ कर्म ही नहीं है। कर्म वर्ग उनके कोई कर्म वर्गणाएं लगने वाली नहीं है, तो यानी कि उसकी उनको तो बंध है ही नहीं, दूर हो गया। जैसे आत्मा हल्का हो गया तो ऊपर हो गया। आत्मा कर्मों के आवरण से लिपटा हुआ था, वहां तक वजनदार था, और अब हल्का हो गया, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, सब कर्म इसके छूट गए। तो ये हल्का हो गया तो उर्ध गति में जाकर कहाँ विराजमान हो गया? मोक्ष में, जिसको सिद्धालय कहते हैं। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। हाँ, इसके अंदर कुछ गलती है तो बोल देना, मेरी भी गलती सुधर जाएगी। बिल्कुल। मोक्ष कह रहा है सिद्धालय में विराजे सिद्ध भगवान। अब आगे आता है इसका वर्णन। सिद्धालय में विराजे सिद्ध भगवान स्वात्म सुख में लीन है, अपने ही आत्मा के सुख में लीन है। जो बोला अनंत सुख का है, अनंत सुख मोक्ष में है। मोक्ष में आत्मा में ही लीन रहना सबसे बड़ा सुख है। हाँ बराबर। तो अन्य परद्रव्य के अवलंबन माने सहारा, किसी का भी सहारा ये नहीं लेते। कौन? सिद्ध आत्मा। अन्य परद्रव्य के अवलंबन से शून्य है वाला सहारा। किसका दिया है? खुद का सहारा खुद के पास ही है। अगर मैं गिर रही हूँ तो आपका सहारा मेरे को लेना पड़ेगा, पर वहाँ गिरने का नाम ही नहीं तो सहारा किसका लेगा? वो तो ऊंचे स्थान पर है। कहाँ है? आगे कहते हैं। और निजात्म रूप उपादान कारण से सिद्ध स्वयं अतिशय युक्त बाधा से शून्य विशाल वृद्धि ताहास से रहित विषयों से शून्य प्रतिद्वंद अर्थात प्रतिपक्षता से वर्जित अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से मुक्त उपमा रहित, माने किसी की भी उपमा यहाँ नहीं लगती। अब इसका सबका वर्णन इसमें आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। विषयों से शून्य प्रतिद्वंद माने प्रतिद्वंद माने विरोधी,
अर्थात प्रतिपक्षता से वर्जित, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से मुक्त, उपमा रहित, अपरिमाण, अपार, नित्य और सर्व कलाश में उत्तम तथा अनंत सारता से युक्त ऐसा जो परम सुख है वह इस मोक्ष से उन सिद्धों को प्रकट हुआ है। कैसा सुख? आपको भी सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? आप दुखी हो कि सुखी हो? बोलो। सुखी है नहीं, हम सुखाभासी, बहुत हम सुखाभासी। देखो कैसा सुख है आपने बोल दिया बेटा, सुखाभास। पर ये जीव हमेशा ही संसार में रहकर जन्म मरण बुढ़ापा ये दुख ये बीमारी इसके लगी हुई है। किसके लगी है? आत्मा के लगी है, शरीर के नहीं लगी है। आत्मा में ही होती है। और अनादिकाल से इस जीव ने इस बीमारी को मिटने के लिए देव शास्त्र गुरु की शरण ली है। पर जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ इसने किया, तो जन्म मरण के चक्कर से अभी तक अपन छूटे नहीं है जी। तो जन्म मरण बुढ़ापा किसका? जन्म मरण किसका होता है? जन्म मरण तो सिर्फ आत्मा का ही होता है, शरीर तो शरीर वैसा ही रहता है। ऐसा शरीर के बिना इसको नहीं करता। शरीर की आवश्यकता किसको है? आत्मा को। हाँ जी। हाँ, तो अगर ये शरीर न होता तो ये ढूंढ ढूंढ के कहीं से भी ये आत्मा लेकर के इसको आता है। क्योंकि इसने शरीर के बिना इसको चलता नहीं है। कैसी? संसारी जीव। और जब इसका मतलब आज महाराज जी बताया कि शरीर किसको कहते हैं, दोपहर महाराज ने बताया पुलक सारी। क्योंकि शरीर क्या है? ये शरीर माता पिता के रज वीर से बना हुआ है। और जैसे यह शरीर कैसा, आत्मा भी कैसा है? क्योंकि इसकी आयु बंध तो हो गया, भले शरीर की आयु बंध तो हो गया, पर यहाँ से वो निकलेगा नहीं जहाँ तक उस जीव के, माने ये शरीर कैसे बना है? रज और वीर से। तो रज और वीर मिलने का जो प्रकृति होती है, परिणाम होता है, जहाँ तक उस जीव के अंदर, तो फिर बाद में ये आत्मा शरीर से रहित हो जाता है और वहाँ चला जाता है। वहाँ तक इसको छोड़ता नहीं है आत्मा। वह महाराज ने बोल दिया ये बहुत चालाक है आत्मा। जहाँ तक उसकी बनने की क्रिया 48 मिनट में उसकी पर्याप्तता पूर्ण होती है ना। गर्भ के अंदर माता पिता के रज में हिलने से ये 48 मिनट तो बहुत बता दिया। एक आवली, 2 आवली, 3 आवली के अंदर तो उसके अंदर जीव पड़ जाता है। पर्याप्तता तो पूर्ण होती जब आया कि नहीं आया समझ में? हाँ जी। तो इस जहाँ तक उस जीव की बनने की प्रक्रिया नहीं हुई गर्भ में, रजवीर में हिला, वहाँ तक इस शरीर को ये जीव नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ तक क्या किया जाएगा? उसको डॉक्टर कभी इंजेक्शन लगाएगा, कभी जहाँ मुंह के अंदर कुछ नली डाल करके उसको जिलाने की कोशिश करेगा। ये सब निमित्त है उसके, किसके? उस जीव के। और जब उसको स्थान मिल गया तो इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा। आज महाराज ने 15-20 मिनट इसी के अंदर किया। और 4 कारणों से इसको दुख है जो होता है। 4 क्या है? संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिचय। इसी के अंदर से ये आत्मा दुखी हो रहा है। और ये आत्मा को अनादिकाल से लगी हुई है। जहाँ तक इसको मोक्ष नहीं होगी वहाँ तक ये संज्ञा भी छूटने वाली नहीं है। माने एक इंद्रिय से लेकर शनि पंचेंद्रिय जीव तक के ये संज्ञा होती है।
हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया है यही, क्योंकि नित्य और सर्व कला में उत्तम तथा अनंत संसार से युक्त ऐसा जो परम सुख है वह इस मोक्ष से उन सिद्धों को प्रकट हुआ है। ये सुख किससे प्रकट हुआ है? मोक्ष में जाने से। अगर वो भी संसार में रहते तो चार अनंत पृष्ठ इनके प्रकट नहीं होते। वे सिद्ध भगवान अब 8 कर्म नाश होते हैं और 8 गुण उनके प्रकट होते हैं। ये कल बताया था। हाँ, बराबर है ना। तो कल मैंने बताया था, ये भी आज मैं अपनी समझ के अंदर दृढ़ कराने के लिए बोल रही हूँ। ये सिद्ध भगवान ज्ञानावरणी कर्म का क्षय माने नाश, ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने से केवल ज्ञान से सुशोभित है। केवल ज्ञान हो गया माने केवल ज्ञान किसको होता है? अरहंत भगवान को। अरहंत भगवान को होता है केवल ज्ञान। जहाँ परम उदार शरीर है ना, केवल ज्ञान होता है तभी वो अरहंत बनते हैं। हाँ, केवल ज्ञान होने से पहले वो सामान्य रहते और केवल ज्ञान कब होता है? 13वें स्थान में। तो क्या वे सिद्ध भगवान ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान से सुशोभित होते हैं? दर्शनावरणी कर्म का क्षय होने से केवल दर्शन सहित होते हैं। ये 8 गुण प्रकट हुए ना, ये बता रहे सिद्ध के 8 गुण। हाँ, वेदी कर्म का क्षय होने से अव्याबाधक गुण को प्राप्त होते हैं। किसी को बाधा नहीं, सिद्धों को कोई बाधा नहीं करता। अपने यहाँ तो सुखड़ो अपन बैठने को जगह चाहिए तो वहाँ कोई बाधा नहीं सताती। अव्याबाध मोहिनी कर्म का विनाश होने से अविनाशी सम्यक को प्राप्त होता है। सम्यक मोहिनी कर्म नाश हो जाता है तो सम्यक प्राप्त हो जाता है। सम्यक को प्राप्त। आयु कर्म का विच्छेद होने से अवगाहनत को प्राप्त होता है। नाम कर्म का विच्छेद होने से सूक्ष्म गुण को प्राप्त होता है। बारीक हवा। गोत्र कर्म का विनाश होने से सदो गुरु लघु गुण से रहित हो जाते। न तो हल्का है ना भारी है सिद्ध भगवान का आत्मा। वो कौन सा? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के 2 भेद है, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र, हल्का और भारी। इसमें यहाँ सिद्ध अवस्था में हल्का और भारी बताते हैं। ना तो आत्मा हल्का है ना भारी है, जैसा है वैसा है। और अंतराय के नाश होने से अनंत वीर को प्राप्त होता है। बल, अनंत बल। आत्मा युगपद मुक्ता मुक्त है। युगपद माने एक साथ, मुक्ता मुक्त माने मुक्त और अमुक्त। कैसे बताए यहाँ पर? ये बताए यहाँ मैंने बंद कर दिया था कल। आत्मा युगपद मुक्ता मुक्त है, 8 कर्मों से मुक्त है। कैसे मुक्त और अमुक्त बताया? 8 कर्मों से मुक्त माने 8 कर्म नाश हो गए तो मुक्त हो गए जी, इनका बंधन। हाँ, अब 8 गुणों से युक्त है इसलिए मुक्त मुक्ता मुक्त ऐसा बोलो। मुक्ता और इस तरह से 8 कर्मों का नाश हुआ इसलिए 8 गुण प्रकट हुए। हाँ, उसमें कुछ ज्यादा अपनी बुद्धि लगानी पड़ती नहीं है। यहाँ ऐसा भी नहीं समझना कि कर्मनाश पूर्व में होता होगा, कर्मनाश 1 घंटे पहले होता होगा, ऐसा न बस समझना। एक साथ उन्होंने पहले से युग पर एक साथ, जैसे अंधेरा गया लाइट आई अंधेरा गया, युग पर एक साथ अपन को मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ ऐसा भी नहीं समझना कि कर्मनाश पूर्व में होता होगा और गुण बाद में आते होंगे। 8 गुण बाद में प्रकट होते होंगे नहीं, और कर्म उसी समय एक जाता है उसी साथ दूसरा गुण प्रकट हो जाए। दोनों का एक साथ हो तो एक साथ ही होते हैं। कर्मनाश और गुण प्रकट, सूर्य का उदय व अंधकार का अभाव, यह दृष्टांत दिया है। प्रकाश प्रतापवान समझना, अतः यहाँ अनेकांत दृष्टि से समझना। एकांत पक्ष के पकड़ कर मत बैठना,
जो समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि आत्मा मुक्त भी है और आत्मा अमुक्त भी है। वो कर्म नाश हो गए तो मुक्त हो गए और 8 गुण प्रकट हो गए तो अमुक्त है। इस अपेक्षा से यहाँ पर लिया है। ऐसा नहीं कि अपन संसारी जीव हैं, हम भी मुक्त हैं, ऐसा नहीं समझ। कथनचित उभयात्म है। सभी धर्म को एक साथ कहा नहीं जा सकता। ये कहने के लिए सभी धर्म जैसे सदर्भ तो क्या बताया उसके एक हाथी का दृष्टांत दिया जाता है। 5 अंधे होते हैं, 5 अंधे होते हैं और अंधे वस्तु उस हाथी को हाथ लगा लगा करके देखते हैं। अनेकांत धर्म बताया तो एक अंधे ने उसकी सूंड पकड़ी तो क्या, अरे इतनी बड़ी सूंड वाला हाथी होता है। मैंने केदाना यही हाथी है। कौन? पहला जो सूंड पकड़ा। पीछे से एक ने पैर पकड़े, ये थंबे जैसे पैर। हाथी ऐसा है, तुमने बताया तो झूठा। फिर तीसरे ने क्या पकड़ा? पेट पकड़ा, तो हाथी का ऐसा है। देखिए, फिर मनी एक ने पूंछ पकड़े, देखिए पूंछ जैसा, एक अन्य पूंछ है ऐसी तो हाथी है। कान पकड़े, ठीक है। अब आपस में 5 ही अंधे लड़ने लगे। तो एक सूझता हुआ आदमी आया, उसने बोला, भाई तुम क्यों लड़ते हो? कि देखो ना, ये मेरी बात नहीं मानता। हाथी की लंबी सूंड है, बस इतना ही हाथी है। बोला ये मेरी बात नहीं मानता है, पेट खंबे जिससे पैर है इतनी पे। तो उसने पूरा का पूरा वर्णन सुन लिया। भैया तुम्हारा सबका कहना ठीक, अरे 5 सब अंग मिलकर के ही तो हाथी होता है। ये इसको अनेकांतमय कहा है। एकांत कैसे रही सूंड जितनी हाथी है क्या? इसका दृष्टांत लागू पड़ता है। तो आत्मा मुक्त भी है और अमुक्त भी है। गुण प्राप्त हुआ इसलिए अमुक्त है, कर्म नाश हुए इसलिए मुक्त अमुक्त। आत्मा अमुक्त भी है, कथनचित उभयात्मक है। सभी धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कथनचित अव्यक्त है। और इस प्रकार सप्तभंगात्मक माने निर्वाणी कैसे होती है? शादवा सप्तभंगी, गणधर गूंथे 12 सुन। सप्तभंगी माने एक भंगी से काम नहीं चला तो 7 प्रकार के भंगी बुला करके इस अज्ञानी जीव को समझाया जाता है। भंगी नहीं है, वो आचार्य है, अपने उपकारी। ऐसा समझना है। अक्षय परमानंद, यह विशेषण अपूर्व सिद्धांत से संबंधित है। जिसके भूत में क्षय नहीं, जिसके भूत में क्षय नहीं हुआ, वर्तमान में क्षय नहीं हो रहा है, भविष्य में क्षय नहीं होगा, त्रिकालिक ध्रुव है, वह अक्षय परमात्मा है। परमात्मा की ऐसी सिद्ध भगवान का आत्मा ऐसा है और हमारा आत्मा भी ऐसा ही है। इसमें आत्मा में कभी भी खंड नहीं होते हैं। निश्चय से व्यवहार से अंदर इसके खंड होते हैं। तो इसी आत्मा को क्या बताया? अक्षय। अक्षय माने जीव का कभी भी नाश नहीं होता। अपेक्षा लगाओ, पर्याय का नाश होता है, गुण बदल सकते हैं, पर जीव तो ऐसा में द्रव्य के साथ द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रुव सहित द्रव्य है। जीव द्रव्य के जीव का लक्षण क्या है?
जानना और देखना, ये सब लक्षण बताए ना। पर जीव नाश नहीं होता, जीव ऐसा का ऐसा ही रहता है। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। बोलो कुछ। आ रही है। हाँ ऐसे। हाँ, इसका अगर अंदर से कुछ अलग कोई बड़ी भाषा हो तो बोलते रहना, टकोरते रहना। आत्मा का लक्षण क्या है? जानना देखना, उत्पाद वे ध्रुव। ये लक्षण है इसके। ध्रुव किसे कहते हैं? होनापना, आत्मा का होनापना ध्रुव है। हाँ, तत्व सत्य की आत्मा है। बराबर। इसलिए इस आत्मा को क्या त्रिकाली ध्रुव, 3 काल में टिकने वाली आत्मा है। ये अक्षय परमात्मा है, इसको ये सब दी जाती उपमा। इसमें आत्मा में खंड खंड नहीं होते। इसके अंदर ज्ञानियों ध्यान रखो, भक्ति की भाषा क्यों न हो। अब यहाँ ज्ञानी अपने को आचार्य महाराज कहते हैं अपन विरति माने भक्ति करने की अंदर भी गलती करते हैं। वहाँ कैसी गलती करते हैं यहाँ आचार्य बताते हैं। क्या बताया? ज्ञानियों ध्यान रखो, भक्ति की भी भाषा क्यों न हो, यह सिद्धांत से युक्त होना चाहिए। भक्ति करते हैं ना अपन, कोई भजन गाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, उसके अंदर भी कुछ अपनी बहुत सी गलतियां होती है और वो अपन समझ नहीं सकते, पर आचार्य अपनी गलती निकाल देती है। यहाँ गलती कैसी निकलती है? यहाँ भजन के माध्यम से गलती निकालते हैं आचार्य। ये सिद्धांत से युक्त होना चाहिए। इसी भक्ति भी, जहाँ जैन सिद्धांत के घातक शब्द का प्रयोग हो वहाँ भक्ति कहीं कहाँ रही। अक्षय विशेषण पर चर्चा अपनी करना अनिवार्य है। विद्वानों व त्यागियों को विशेष ध्यान देने योग्य है। अपन तो अल्पज्ञ हैं, अपना ध्यान अपनी भूल के ऊपर नहीं जाता। अपन तो बके जाते हैं। पर जो ज्ञानी होता है, विशेष ज्ञानी होते हैं, वो अपनी भूल निकाल सकते हैं। चाहे स्वयं की भक्ति का प्रसंग हो अथवा अन्य की पूजा सत्कार का, लेकिन सिद्धांत का खंडन नहीं होना चाहिए। भक्ति करो पर सिद्धांत का मतांतर मत करो, खंडन मत करो। जहाँ भी सिद्धांत का घात होता दिखे वहाँ मौन होने पर भी बोलना चाहिए। मेरे तो मौन में कैसे बोलता, इस तरह से जहाँ कोई इसका खंडन कर रहा है तो मौन तोड़ कर भी उसकी गलती बताना अपना कर्तव्य है। नहीं तो मान कषाई लागू पड़ जाएगी इसके अंदर। आया समझ में? बोलो तो सही। हाँ आया है ना? जहाँ मौन, भाई आज मेरा मौन है अथवा मैं सामायिक कर रहा हूँ, मेरा मौन है, पर जहाँ किसी भक्ति की आवाज कान में पड़ती है, कुछ होता है, तो उस मौन का तोड़ना अपना कर्तव्य समझना, न कि मौन पालते हो बैठना। सामने की गलती हो रही सामने वाले की, तो उसकी भूल उसको अपन को निकालना अपना कर्तव्य है। कुछ भूल करता हो तो, नहीं तो वहाँ मान कषाय यदि मैं काय को बताऊं, मेरे को तो आता था। वो कौन सी कषाय? मान कषाय। और मान कहाँ है? 4 कषाय के आपके शरीर में मान कहाँ है बताओ? गर्दन पे। हाँ गर्दन में। और लोग कहाँ बैठा है? पेट में। और क्रोध कहाँ बैठा है? क्रोध सर पे है। हाँ बराबर है। और सीने में क्या है?
माया मायाजाल। मायाजाल। हाँ, तो अगर आपके किसी की भूल आपने देखी, आपको याद माने भूल देख ली, तो उसको टकोरना अपना मौन होता हुआ भी मौन खोल करके उसकी भूल बताना अपना कर्तव्य, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। जो जैन दर्शन में अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य नहीं है। अब यहाँ पर बताइए, जैसे फोटो होती है ना, या घर में खिलौने की मूर्ति होती है, वो अपूज्य है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिष्ठा हुई नहीं है। माने जिसकी प्रतिष्ठा हो गई पंचकल्याण प्रतिष्ठा, तो वही मूर्ति पूजक है, पूजा करने योग्य। जैन दर्शन में अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य नहीं है। फिर फोटो तस्वीर कैसे पूज्य है? फोटो लगा लिया और उधर चंदन कर रहे हैं अपन, इसके अंदर अपनी अज्ञानता। फोटो की जगह अगर आप जिनवाणी रखते हो तो बहुत अच्छा है, पर फोटो तो नहीं रखना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े महाराज भी ऐसा आचार्य की पूजा करके फोटो रखकर ही पूजा करवाते हैं श्रावकों के पास। तो यहाँ इसी का वर्णन यहाँ पर आया है। तीर्थंकर भगवंतों के साथ वेदी पर आज अपूज्यों की तस्वीरें रखी जाने लगी हैं। ये पूजक नहीं है, पूजा करने लायक नहीं है, उनके भी तस्वीर लगती है। तथा भिन्न स्थानों पर भी रखकर आचार्य मुनियों की तस्वीरों की पूजा प्रारंभ है। इसे त्यागी जन भी जानते हैं, त्यागी सामने रख करके करवाते हैं पूजा, परंतु ये तब भी मौन है, त्यागी भी मौन है, करवाते वो खुद हैं। सामान्य जन आगम कम पढ़ते हैं, अनुकरण अधिक करते हैं। आगम माने शास्त्र, जिनवाणी की आज्ञा कम, जिनवाणी कम पढ़ते हैं और अनुकरण अधिक करते, क्रिया ज्यादा करते हैं। क्या तस्वीरों की पूजा उचित है? ज्ञान या प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार तीर्थंकर की वेदी पर अन्य रखकर व अन्यत्र रखकर तीर्थंकर की तस्वीरों की पूजा आगम सम्मत नहीं है। फिर अन्य की कैसे हो सकती है? जब तीर्थंकर की प्रतिमा माने तस्वीर भी आगम के विरुद्ध है, तो फिर इन मुनिराज आचार्य दूसरों की तस्वीर लगा करके उसमें पूजा करना अपना अज्ञानता है। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही, इतने ध्यान रखें। इनकी पूजा आदि मान्य होती तो फिर पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा की क्यों आवश्यकता होती? कितना खर्चा करते हैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा में, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। व्यर्थ में लाखों का दृढ़ प्रतिष्ठा में व्यय हो क्यों किया जाता है? दूसरों की दूसरी भूल भजनों में, अपन भजन गाते हैं ना, शब्दावली के शब्द कैसे वापरते हैं यहाँ पर बताते क्या होता है। दूसरों की भूल, दूसरी भूल भजनों में, वृंदावलियों में प्रारंभ है। ध्यान दो, भजन का कर्म टालना, भजन है तो भक्ति है, ऐसा कह करके नहीं टालना। यहाँ पर बताते हैं अपनी भूल कैसी है। लोग भजन के माध्यम से सिद्धांतों का विपरीत समझ लेते हैं, तो क्या बताते हैं? कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, गुरुजी चले आना। कभी गुरुजी वीर बनेंगे, कभी महावीर बनेंगे। गुरुजी इस पंचम काल के अंदर ये सिद्धांत की बात बताया है। ऐसे भजन भी यहाँ पर गाते हैं और सिद्धांत के अंदर गलती करते हैं, यहाँ पर ये बताया है। यह भजन दूसरों की नकल है। यहाँ अपने जैन धर्म के अंदर दूसरी जगह से पकड़ लिया है भजन। श्रवण संस्कृति के विरुद्ध है। श्रवण संस्कृति में अवतारवाद का कोई स्थान नहीं। अवतारवाद की एक शरीर से अंदर अनेक शरीर निकालना, अवतार इसको कहते हैं अवतार। तीर्थंकर का अवतार होता है, तीर्थंकर जन्म। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। शरीर में से शरीर निकालना अवतार नहीं है। अवतार वो है जैसे वो भगवान दूसरे भाव में आकर के उस पाप को विनाश करने के लिए आते हैं, वो अवतार है। एक भाव होता है, वो अलग है। नहीं, एक भाव अवतारी की बात नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है।
जैसे विष्णु भगवान है, बोलो। जैसे विष्णु भगवान है, वो राम के अवतार में आए रावण को मारने के लिए, फिर वही कृष्ण के अवतार में आए, मतलब वो अवतार यूं हुआ ऐसे। तो भगवान एक चीज है, एक वस्तु है, एक अलग शक्ति है, वो बार बार आकर के पापों का नाश करने के लिए आती है, उसको अवतार बोला है। ये नहीं है अवतार जो आप जिसको बोलते विक्रय रिद्धि करना, वो नहीं है। एक शरीर से अलग अलग शरीर बना करके वो विक्रिया है। अवतार वो है जो हर एक युग में अलग अलग पापों को नाश करने के लिए भगवान लेता है। यानी कि विष्णु परंपरा में जो भगवानों को माना जाता है, अवतार भी बोला है, जन्म भी बोला उनको अवतार, जन्म भी बोला है। तो जन्म बोला उनको। हाँ, वो जन्म लेते हैं, अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। हाँ, वही विष्णु भगवान, विष्णु है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो इनका यही काम है। एक का ब्रह्मा का काम है बनाना, विष्णु का काम है सहज रखना, और महेश का काम है उसका विनाश करना। तो ये है उत्पाद या ध्रुव टाइप। तो ब्रह्मा उत्पाद करता है, विष्णु उसको संभालता है, और महेश उसको बिगाड़ता है। विष्णु ब्रह्मा महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये है उसका। बनाता है, नाश करता है। इसको ऐसा मतलब यहाँ पर तो बताया कोई तीर्थंकर भगवान अवतार, वो तो क्या भगवान वो जिसको यानी कि तीर्थंकर भगवान अवतार नहीं लेते, इसका मतलब ये वो तो मोक्ष में चले गए। लेकिन इनकी परंपरा में जो भगवान है वो हमेशा पृथ्वी वासियों के साथ ही रहते हैं, और उनका कल्याण करते रहते हैं, उनका विनाश करते रहते हैं, उनको फिर से बनाते रहते हैं। बस ऐसा ही ये भगवान का काम है यहाँ, इसलिए उनको अवतारी कहा। आपके यहाँ तुम्हारे अवतार नहीं होते, हट मरता है। हाँ, इसलिए तुम्हारे यहाँ उसको अवतार नहीं कहा, क्योंकि तुम उसके लिए खास पर्पस के लिए पैदा नहीं होते हो, किसी का विनाश करने के लिए पैदा नहीं होते हो। यूं नहीं, तो क्या हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवान अवतार नहीं लेते? हाँ, यानी कि एक बार सिद्ध हो गए, वो सिद्ध हो गए, वो आपके यहाँ दोबारा आएंगे नहीं। नहीं है तीर्थंकर भगवान, तो सिद्ध भगवान तो हम तो उसको वैसे ही कहते हैं कि भाई हे महावीर फिर आना और हमारे साथ ऐसा करना और वैसा करना। ऐसा होता नहीं है, ये सब एक भजन की दूसरों की परंपरा से लिया हुआ है, दूसरों की परंपरा से लिया हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ये बात सही है, पर गुरुजी नहीं महान बन के ही आना। गुरुजी हमारे ने बताया, गुरुजी चले आना। ये कोई भी ये सब दूसरों की परंपरा से लिया हुआ है। अभी अगर मैं ये बोलूं कि मेरे भाई जी वापस आ जाना, तो आने वाला नहीं है। दादा कंचन आ जाओ तो नहीं आने वाला है, दादा मणक आ जाओ तो नहीं आने वाला। बाबू को बोल दो आ जाओ तो नहीं आएगा कभी भी। हाँ, अगर वो इस पंच परावर्तन में कहीं मिल गए वो बात अलग है, पर वो भी इस रूप में नहीं न समझेंगे न मानेंगे, न इस चीज को मानेंगे न समझेंगे। और मान लो मैं जैसे कई बार कथा आती है ऐसी कि बाप मर गया और उसको बेटे से बहुत मोह था, तो वो उसके यहाँ चूहा बनता है, फिर ये बनता है, फिर वो बनता है, लेकिन वो बेटा तो उसको समझता नहीं है। अब फिर अगर उसके संत महाराज अगर बता दे रहे कि चूहा तेरा बाप है, तो उसको चूहे की तरह से मानेगा, वो बाप की तरह से नहीं मानेगा। वो तो जन्म लेता है, वो जीव जन्म लेता है, वो जन्म लेता है, इसलिए वो नहीं है। जन्म लेता है। वो हमारे यहाँ हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि तीर्थंकर जन्म ले। तीर्थंकर एक ही बार जन्म लेता है और उसके बाद फिर मोक्ष चला जाता है। तीर्थंकर दोबारा जन्म नहीं लेते।
और जो हम महावीर भगवान या 24 तीर्थंकर के ऊपर जो भी भजन बनाते हैं और उनके लिए आह्वान करते हैं, आप आना, हमारी रक्षा करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये सब गलत है, ये सब झूठी परंपराएं हैं। हाँ, जैसे ये जितनी पूजाएं बनाई हुई है कि पारसनाथ भगवान ने मेरी रक्षा करी और इसने ऐसा किया, और कमट का उसने ऐसा कर दिया और सीता प्रति कमल रचायो, वो भगवान ने कुछ नहीं किया, तो ये उसके कर्मों का फल था, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान के तो हम आरोप देते हैं कि उनके हम भक्ति समझ करके आरोप देते हैं, असल में हम लोग उसके ऊपर एक तरह से बलात्कार करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया उसने, किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो एक जीव दूसरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर कर्मों के अधीन उनके साथ श्रृंखला जुड़ी हुई हो तो एक दूसरे की वजह से वो दुख सुख पाते हैं, बाकी वो एक दूसरे को दुख सुख देते नहीं हैं, वो निमित्त बन जाते हैं लेकिन दुख देते नहीं किसी को। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, लेकिन ये उनका अव्याभात संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिससे उसको दुख दिया जा सकता है, उससे सुख लिया जा सकता है। पति पत्नी है, सुख भी देते हैं एक दूसरे को, दुख भी देते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक साथ बने रहते हैं क्योंकि दोनों का एक दूसरे के प्रति लोभ है, इससे मुझे सुख मिलेगा, ये मेरी रक्षा करेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बिना चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके बिना चलेगा नहीं। एक चला जाता है तो दूसरा रहते हुए भी उसको भले याद करे, लेकिन वो भी उसको अपने, वो बोलते ना, अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, सब अपने अपने सुख को रोते हैं। तुम होते तो मेरे कितना अच्छा रहता, कोई मुझे सुना सकता था क्या? ये अपना सुख है, क्योंकि मेरे मान कषाय के ऊपर चोट पड़ रही है इसलिए तुम याद आए, मेरे मान कषाय पे चोट पड़ रही है इसलिए तुम याद आए, बाकी तुम में कोई गुण है ऐसे याद नहीं आया। तुमसे लोग डरते थे इसलिए तुम्हारी जरूरत है मुझे। ये मतलब अपने संरक्षण के लिए, ऐसे पति भी बोलता है, अगर तू होती तो मेरे साथ कितना मेरे शरीर का कितना अच्छा साधन जुट जाता, तू मेरे खाने पीने का ख्याल रखती थी, मेरे बिस्तरों का ख्याल रखती थी, मेरा ऐसा करती थी, मेरा वैसा करती थी, पर सब अपने लोग, मेरा ही मतलब, तुम जाओ भाड़ में, पर तुम मेरे मतलब की वजह से मेरा मतलब सदता है, वहां तक तुम मेरे हो। जिस दिन मतलब सदना बंद होता है वो दिन वो समझने लग जाता है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा। कई लोगों को मैंने देखा है, उसका मतलब नहीं ज्यादा तो मर जाता तो अच्छा। कई लोगों को देखते हैं अपन कि बिस्तर में पड़ा हुआ हो कोई बीमार, बहुत भयंकर बीमार, तो ऐसा ही बोलते हैं, भगवान इसको जल्दी मुक्ति दे दो, जल्दी मुक्ति दे दो। उसकी अभी उससे कोई मतलब नहीं सद रहा, उससे छूटे नहीं और हमारे कुछ काम का नहीं, इसलिए उसको उठा, मेरे काम का नहीं, उसको उठा लो, एक घर खाली करा दो, ये कमरा खाली करा दो, ये और कुछ नहीं है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ना ऊपर से आया टेलीफोन, ये घर खाली कर, वही बात खाली कर दो, ये भजन है। हाँ, तो क्या बोला है, हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवान अवतार नहीं लेते। एक तीर्थंकर के उपरांत दूसरे नए वो भिन्न तीर्थंकर का जन्म होता है, न कि वही अवतार, वो जो अवतार माने जो तीर्थंकर हो गए, सिद्ध हो गए, वो वापस आने वाले नहीं है यहाँ पर, कहने का मतलब इतने कितने काल बाद दूसरे तीर्थंकर जन्मने के वो नहीं आए, दूसरे तीर्थंकर बने, इनका कहने का मतलब ये वही बात है। वो आत्मा तो गया, मोक्ष में चला गया वो आत्मा। वर्तमान में मूल सिद्धांत को भूलकर कुछ संघों व ग्रस्तों के द्वारा अवतरण दिवस मनाया या अवतरण कहना आगम अनुकूल है, माने अवतरण नहीं होता है अरे तीर्थंकर भगवान का कभी अवतरण, वो आत्मा तो सिद्ध गति में चला जाता है, वापस यहाँ नहीं आएगा।
अवतरण किसको कहते हैं? जन्माभिषेक को। भगवान का जी जन्म हुआ, तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, उसको अवतरण कहा है। अवतारे, तीर्थंकर अवतरे। ये वो अवतार नहीं है। ये आत्मा अपने स्वतंत्रपन से आई है, अपने शुभ कर्मों से आई है और अपने आत्मा का कल्याण करने आई है। उसमें उस दूसरे लोगों का कल्याण हो जाए वो बात अलग है। बाकी यहाँ ये बात अलग है। बाकी जिसको कल्याण करना वो अपना आप करेगा, वो नहीं, सभी का कल्याण नहीं हो जाता। तो आत्मा किसी को कहने को नहीं आती कि तुम ये 7 तत्व मानना, के 6 पदार्थ मानना, के 6 द्रव्य मानना, के 9 पदार्थ मानना, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तुमको समझना है तो समझ लो, नहीं समझना तो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि जितने लोग समूह शरण में बैठते हैं सभी लोग मोक्ष नहीं जाते। जो समूह शरण में बैठे हुए हैं वो सभी मोक्ष नहीं चले जाते। और जो लोग कई ऐसे भी हैं जो वहाँ समझ करके बैठते हैं और फिर भी अपना ध्यान हटा लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम शास्त्र प्रवचन बैठते हैं तो भी हमारा ध्यान कहीं दूसरी तरफ होता है। भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ भी हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है। माला फेरते हैं, वहाँ भी भगवान हमारा दूसरी तरफ ध्यान हो जाता है। तो ये क्या है? ये एकाग्र चित्तता की इसमें चंचलता है। अगर इस चंचलता को रोकने का नाम ही सामायिक होना चाहिए। असल में तो चंचल चित्त को रोकने का नाम ही सामायिक है। ऐसा नहीं है कि आप वहां बैठ करके माला ही गिनो। आप अपने आत्मा का ध्यान भी कर सकते हो। आप अपने स्वरूप के ध्यान में भी लीन रह सकते हो। और स्वरूप में लीन रहने के लिए ही है पद्धति। बाकी भजन है, कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब उसको उसी जगह ला करके टिकाने का है साधन। भगवान के गुणगान करने से हमें कुछ होने मिलने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे भाव ठीक रहे इसके लिए हम ये समझ लेते हैं। लेकिन ये असल में ये सब साधन किसके लिए है? ये साधन हमारे एकाग्र चित्त को निर्मल करने के लिए है। चित्त फिर डावाडोल नहीं हो, असल में इतना ही है। बाकी चित्त भ्रम नहीं हो हमें। और ये मंदिर बनाना, मंदिर में बैठना, शास्त्र स्वाध्याय में बैठना, महाराज के प्रवचन सुनना, ये सब एक उस साधन, ये साधन है। ये उनसे कुछ नहीं मिलने वाला हमें। साधन है। हाँ, उन साधनों का हमने अगर सदुपयोग कर लिया तो हम कुछ कर सकेंगे, और साधनों का दुरुपयोग किया तो हम आपस में लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। मंदिर में बैठ करके भी ये 13 पंथी है, 20 पंथी है, ये ऐसा है, वे वैसे ही, गांधी स्वामी है, ये सब चलने उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, सर जरूर फूटेगा एक दूसरे से, बाकी होने वाला कुछ नहीं। इसलिए अपने एकाग्र चित्त के लिए ही अगर आप वहां जाते हो, अपना भला करने के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए, तो जाओ। ये तो कर्म बांधने के लिए मत जाओ। कर्म बांधने हो तो घर में बहुत है। पहले से बोल दिया ना, बड़ी नाव तेरी रती बोझ मेरो। बस वही बात। बराबर है। नाव तो तेरी बहुत बड़ी, मैं अपना भला कर लूंगा। मेरे को तू किराने वाला नहीं है, और मेरा बोझ तो उठा ले कम से कम। किराने में सहायता कर दे, पर कोई सहायता करने वाला नहीं है। तेरा पाप पुण्य जो है वही तेरी सहायता करने वाला है। कमला चलतन पेंड जाए, मर घर तक परिवार, अपने सुख को रोवे पिता पुत्र तारा। अपना हमारी मतलब सच बात, कोई पूछने वाला भावना बनाने वाली भावना बनाने वाली कितना गूढ़ अर्थ है इसके अंदर दिया, पर अपन चाल लगा कर समझ सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से क्या बताया है? आचार्य रविशेन स्वामी ने पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, कीर्तनकर अवतार नहीं लेते, वे तो जन्म लेते हैं। बिल्कुल। अब आगे का वर्णन कर देता हूँ। आज का विषय अपना पूर्ण होता है।
जिनवाणी के ज्ञान जिनवाणी मिथ्यात्म नाश वे तू ज्ञान के प्रकाश वे तू आपा पर भास वे तू भानु से बखानी है श्यामो द्रव्य जान वे तू बंध विधि भान वे तू स्वपर पिछाण वे तू परम प्राणी है अनुभव तार वे तू जीवने जताए वे तू काहु न सताए वे तू भव्य ज्ञानी है जहाँ तहाँ तार वे तू पार के उतार वे तू सुख विस्तार वे तू यही जिनवाणी है जिनवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि प्रमाण पन्ना लाल विनती करे देव मात मुझ ज्ञान वाणी के जानते सोजे लोकालो तो वाणी मस्तक करे सदा दे तो जय जिनवाणी मातेश्वरी। धन्यवाद प्रभु। जय जिनेन्द्र। मिच्छामि दुक्कडम्। जय जिनेन्द्र।